हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलता's ओपन विंडो। लियो सिंह, द लास्ट ज़ोडिएक रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ये अगस्त महीने का रीडिंग है लियो, और अगस्त का 1 अगस्त से 15 अगस्त 2022 की ये रीडिंग है। और इसमें सुबह सुबह ना गला सूख जा रहा है, रियली कांट अंडरस्टैंड जो भी है। हाँ, इसमें मेरा जो मेन फोकस रहेगा आपका लव लाइफ लेके, आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस करते हुए चलिए शुरू हो जाते हैं अगस्त महीने की लियो की रीडिंग। लियो आपका पास्ट एनर्जी है मैसेज इन अ बॉटल। लियो आपका प्रेजेंट एनर्जी द फेट्स। लियो आपका फ्यूचर एनर्जी हियर एंड नाउ। चले ही जाना है नजर चुरा के फिर थामी थे साजन तूने मेरे कलाई क्यों। बहुत अच्छा है ना ये गाना। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। आई डोंट नो, कुछ तो है, एक अजीब सा नशा टाइप का। लियो आपका जो पास्ट एनर्जी है मैसेज इन अ बॉटल, मुझे ऐसा लग रहा है लियो आपके लिए ना बहुत सारा मैसेज आ रहा है। इंट्यूटिव मैसेज, गानों के बीच से, टैरो के बीच से, मेल, कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको कुछ कहना चाह रहा है। और ये देखिए कार्ड का कलर देखिए, ब्लूइश कलर है, वाइटिश ब्लूइश। ये मेनली ये जो कलर होता है ना, थ्रोट चक्र का ब्लू कलर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि कोई टैरो ही सुन लो आप, कोई ज़ोडिएक का रीडिंग सुन लो। आपका ये पास्ट एनर्जी बहुत सारा आ रहा है। प्रेजेंट में यू आर फीलिंग अबांडेंस, आपका ये फेट है, ये ना आपका किस्मत है। आपको इसीलिए इतनी सारी रोशनी, इतनी सारी पैसे, इतने सारी बरकतें मिल रहा है। और फ्यूचर में ना हियर एंड नाउ आप प्रेजेंट में जीने का कोशिश कर रहे हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि इंसान जब पास्ट का लेके बैठे रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर इंसान ज़्यादा फ्यूचर का प्लानिंग करता है, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज हम लोगों ने कभी किसी ने कल नहीं देखा, बट उम्मीद से जीते हैं। बट जब आप प्रेजेंट को एंजॉय करने लगेंगे ना, तब आएगा असली मज़ा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग नाउ दैट यू आर बीइंग गाइडेड। हैप्पीनेस इज योर पर्पस। देखो, इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे और तब समझ लेंगे एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाह रहे हैं। फिलहाल तो लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न कहीं पे भी सिंह है, यानी सिंह राशि, सिंह लग्न, या तो फिर वेस्टर्न सनसाइन में लियो सिंह है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो बढ़िया है, और अगर नहीं होता है तो इस कहानी को यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कार्ड द रिंग, सेकेंड कार्ड द फिश, वाओ, थर्ड कार्ड द माउंटेन। हाँ, क्या बात है। पहले तो रिश्ते, उसके बाद पैसे, और उसके बाद कंप्लीटली कैलाश चले जाओ सब कुछ छोड़ के। वाओ। चलिए, और 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को फाइनली शेप में लाने का कोशिश करेंगे। बाय द वे, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचे। और मेरा एक नया चैनल भी ओपन हुआ है जिसका नाम है शुलता's टैरो इंग्लिश। प्लीज़ उसको भी सुनिए, उस चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब, आपका थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए थ्रू सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है ना। चलिए, ले लेते हैं पहला कार्ड फॉर लियो पास्ट, 9 ऑफ सोर्ड। अच्छा, लियो प्रेजेंट द जजमेंट, ओके, एंड फ्यूचर 2 of Pentacles। किसी को आप बहुत तकलीफ के साथ छोड़े हैं, मतलब कोई रिश्ता जो आपके काफ़ी करीब हुआ करते थे लियो, उसको आप
बहुत कुछ करके दूर किए हैं, बहुत उसके ऊपर बहुत मेहनत किए हैं, उनको दूर करने के लिए अपनी मेहनत किए हैं, और वो जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता अभी भी आपको कहीं ना कहीं डराते हैं। कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6। मतलब जैसे अंदर ही अंदर आपको लगता है अगर वो फिर से वापस आके मेरे आंखों के सामने खड़े हो जाए तो हम क्या करें। कहीं ना कहीं अभी भी आपका अंदर थोड़ा सा सवाल तो है कि अगर वो फिर से वापस आना चाहे, अगर वो फिर से मुझे अपनाना चाहे तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। ऐसी कुछ सवाल आपके दिमाग में हैं जो आपको इधर उधर की सोच में फंसा रहा है, ठीक है। ओके, कार्ड नंबर 25, 5 + 2 = 7, द रिंग। ये है, ये जो रिंग है ना, ये इस कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कार्ड चीख चीख के बोल रहा है कि मैंने तो अपना दिल, अपना विश्वास, अपना डिपेंडेंसी सब कुछ दिया था, उसके बावजूद भी, क्योंकि लियो ना कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते। लियोज आर ऑलवेज सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और के को डिपेंडेंट होना सवाल ही नहीं होता ऐसा। बट फिर भी जब लियो अपनी मर्जी से किसी के ऊपर डिपेंड करने का सोचते हैं, दैट वो उनमें ही वो बड़ी बात है। तो अगर वैसा करके वो सब कुछ करने के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे उनको क्या मिला, 9 ऑफ सोर्ड, इतनी तकलीफ़ें। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन जिसको आप सच में अभी अवॉइड करते हो, कभी तो बहुत प्यार करते थे, अभी बहुत अवॉइड कर रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू मीट दैट पर्सन अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन फिर से आपको कांटेक्ट करके बोले थे, आई रियली वांट टू मीट यू, एक बार मिले क्या। क्यों, ये एडवर्टाइजमेंट है क्या कि मूवी के बीच में चलो मिलते हैं। नौटंकी, मतलब अजीब लगता है मुझे सच में इरिटेशन होता है कि जब इंसान एक बार तुम आए, तुमको हम इतना रेस्पेक्टफुली रखे, उसके बाद तुम लात मार के निकल गए, वट एवर वॉज द सिनेरियो। उसके बाद तुम अभी 2-3 साल आपका बीत गया है, मेरे ख्याल से 2-3 साल से भी ज़्यादा, 5 साल हो सकता है, 5 साल बीत गया, अभी आप वापस आना चाहते हो कि मिले क्या, क्यों। इस बात से आप परेशान हो कि कहीं वो आ ना जाए, कहीं आपको फिर से उसके साथ मिलना ना पड़े, क्योंकि आप रेडी नहीं हो, आप बिल्कुल रेडी नहीं हो उसके साथ मिलने के लिए। 9 है आपकी तरफ से, कम्प्लीटली एक रेड फ्लैग है। आप बता दो लियो, मेरे ख्याल से आपको मुंह खोल के बता देना चाहिए कि आई एम सॉरी, आई एम डन, आई एम रियली डन। प्रेजेंट एनर्जी में क्यों, अच्छा ओके थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है क्यों आ रहा है ये तो सोचो, बिकॉज यू आर विथ योर फेट्स, आप किस्मत के साथ खड़े हो, आप काफ़ी अच्छे वाइब्रेशन में हो, आपके इर्द गिर्द रोशनी है, आपके इर्द गिर्द फेमस एम्बियंस है, तो इतना कुछ है, तो इसीलिए आपके हाथ में बहुत सारा फाइनेंशियल अबांडेंस है। कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8, कार्ड नंबर 34, 4 + 3 = 7। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे और ये जो फिश कार्ड होता है ना, ये अपने में ही फाइनेंस का प्रतीक होता है, गुड फाइनेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी गुड फाइनेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस का ब्लेसिंग आपके ऊपर है, सो यू आर एंजॉइंग। और ये भी कहीं ना कहीं एक जजमेंट बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लियो, अगर आप कोई भी गलत तरीके से पैसा इनकम कर रहे हो, अगर आपके अंतर आत्मा कभी बोल रहा है ना कि ये मत करो, ये करना ठीक नहीं होगा, ये इतना मत ये करो, तो अगर आपको कभी ये आवाज़ आता है तो आप वहीं पे रुक जाना, या तो उसको एक सेकेंड थॉट देना, क्योंकि हर काम का एक कर्मा बनता है। इफ़ यू आर डूइंग गुड कर्मा देन इट विल इंक्रीज योर गुड कर्मा। अगर आप बुरे काम कर रहे हो दैट विल इंक्रीज योर नेगेटिव बुरे कर्मा। तो दोनों को ही हम लोगों को झेलना पड़ता है। सो डोंट क्रिएट एनी बैड और रॉन्ग कर्मा, क्योंकि जजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना जो कि किसी की बाप को भी नहीं छोड़ता, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। तो कर्मा
सबको भुगतना पड़ता है। सो आप अभी ब्लेस्ड हो फाइनेंशियल अबांडेंस के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत है, ईश्वर देने वाला जब देता है देता छप्पड़ फाड़ के। जब आपको दे रहा है ना, तो ऐसा नहीं मतलब भुक्खर की तरह मत करो कि हाँ मिल रहा है, कुछ भी करके कैसे भी करके इसको हड़प लो, ले लो, इसको जमा करो, ऐसा मत करो। यूनिवर्स को ऐसा मैसेज दो कि थैंक यू सो मच, तुम मुझे दे रहे हो, बट डोंट वरी, ये हम अच्छे से संभाल के रखेंगे। जब भी तुम बोलोगे ना कि वो पैसा जो हम पहले दिए थे, दिस आर फॉर दिस वर्क, कोई काम के लिए, कोई पर्पस के लिए, कोई अच्छा पर्पस के लिए, तो ज़रूर वो पैसा हम निकाल के दे देंगे। मतलब आपके अंदर वो अनुभव वो रहना चाहिए कि स्पिरिट यहाँ पे जो भी तुम दे रहे हो ना, ये हम इकट्ठा करके कर रहा है। क्योंकि अगर आपको ईश्वर तत्व तो समझ में आ गया है, तो उसी को मिलता है जो देने वाले होते हैं, दाता को ही मिलता है। अगर आपको मिल रहा है और आप उसको इकट्ठा जमा कर रहे हो, तो ज़्यादा दिन ये नहीं मिलेगा, इसका फ्लो बंद हो जाता है। सो जब भी आपको कुछ मिल रहा है, ट्राई टू गिव, आप बहुत देने का कोशिश करो, और वो देने में ही आपका भलाई है, आपका और अबंडेंस बढ़ता है। ठीक है। फ्यूचर में क्या बोल रहा है, हियर एंड नाउ। फ्यूचर में ना आपको कहीं ना, एक्चुअली आपके अंदर ये बार बार आता है। आप अगर पैसा जमा करने में, पैसा रोजगार करने में खुद को बिजी भी कर रहे हो ना, एक जगह एक टाइम पे आके ना आपको लगता है धूत भल लग जाना आई मीन अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या है, मतलब हर रोज़ उठो पैसे का चिंता करो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भगवान का भी जप करना चाहिए। हमको तो ईश्वर मिलना है, हमको तो ईश्वर से मिलना है, तो हम क्यों कर रहे हैं। और हियर एंड नाउ का ये कार्ड का जो मतलब है, ये यही बोलना चाह रहा है कि यू आर नॉट प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। आपको अतीत को लेके भी कोई कंप्लेन नहीं है। सो मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय योर प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आपको इन्जॉय करना है प्रेजेंट मोमेंट को, तो डोंट वरी, उसी में आप लगे रहो। बट आपको डिटरमाइन होना है। डिटर्मिनेशन मतलब ऐसा एक सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत लेना है। कार्ड नंबर 32, 3 + 2 = 5. A big positive change can come if you are taking this advice from the universe. Card number 21 means 3. 3 means एक ऐसा साधना, एक ऐसी मतलब खुद को ना ऑयल की तरह बना लेना। इफ़ यू अच्छा, आप लोगों को पता है, एक कटोरी पानी में अगर आप 1 चम्मच ऑयल डालोगे, वो ऑयल ना संग संग पानी के साथ मिल नहीं जाता, वो अपने इंडिविजुअलिटी रख के वो अलग उसी पानी में घुलते हुए भी अलग रहता है। तो अगर आप खुद को ऑयल की तरह बना लोगे, और इस संसार नाम का जो पानी का कटोरा है, जिसमें सब कुछ एकदम एक दूसरे को हड़प लेता है, निगल लेता है, उसमें अगर आप ऑयल बन के अपना साधना कैरी करते हैं, अपना ईश्वर तत्व को, स्पिरिचुअलिटी को कैरी करते हैं, तो मेरे ख्याल से यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी। आप 50-50 करते रहो। देखो यहाँ पे 50-50 का जो कार्ड है ना, अब मुझे समझ में आया कि वाई दिस कार्ड इज़ हियर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक स्पिरिट बोल रहा है आप दोनों तरफ ही थोड़ा थोड़ा करो। आप बिल्कुल उधर पे पूरा ढल गए, या तो फिर इधर पे पूरा ढल गए, आप एकदम से मटेरियलिस्टिक बन गए, पैसा 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 पैसा, घर घर घर, माया माया माया, ये सब करते रहे, वो भी नहीं। और पूरा सब कुछ छोड़ के आप एकदम अपने ही घर में बैठ के साधना करने लगे, वो भी नहीं होता। क्योंकि समाज में रहने के लिए आपको कुछ सामाजिकता मेंटेन करना पड़ता है। वी आर सोशल एलिमेंट्स, तो हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते ही है। अगर आप सोसाइटी में हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। बट अगर आपको सच में साधना करना है, तो आप निकल जाओ कोई माउंटेन में, या अगर आप एकदम फैमिली पर्सन हो, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ, ये सब कुछ है, देन ऑयल की तरह बन जाओ। सब कुछ करो, बट खुद को इंडिविजुअल रखो। खुद को कभी सब में घुल मत देना। एकदम सबके साथ घुल मिल के फिर अपना अस्तित्व का कुछ पता ही नहीं रखा। स्पिरिट से क्या वादा करके, हायर कॉन्शियसनेस को क्या वादा करके आए थे, वो नहीं कर पाना, वो मत करो। तो स्पिरिट वही बोल रहा है, अपना इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए आप अपना सारा कर्मा भी करिए, बट डोंट फ्लो, मतलब उसी फ्लो में आप बह मत जाओ। ठीक है।
स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड वही बोल रहा है, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। मतलब स्पिरिट भी वही बोलना चाह रहा है कि देखो पूरा टाइम तुम ऐसे मत करो, ट्राई टू डू योर पर्पस ऑल्सो। ज़िंदगी में एक पर्पस है जो आपने वादा करके आए हैं उस ईश्वर से कि धरती पे जाके तुम्हारा नाम प्रचार करेंगे, धरती पे जाके तुम्हारा काम ही करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे हैं, तो वो भी करना ज़रूरी है। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। आप गाइडेड हो, आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कब जाना है, कब इसके साथ बात करना, ये सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। अगर आप सोचते हो ना, देखा मैंने दिमाग लगा के कितना अच्छा काम किया, मैं तो कहूँगी प्लीज़ दिमाग ही मत लगाओ, क्योंकि आपका दिमाग लगाना तो बेकार है। आप क्या करोगे, आप अभी पानी पियोगे कि ये वीडियो सुनोगे, ये भी तो पूर्व निर्धारित है, यानी प्री प्लान्ड है। तो हु द हेल आर यू टू यूज़ योर ब्रेन। हाँ, ब्रेन को कब यूज़ करना है, ध्यान में यूज़ करना है। जितना आप मेडिटेट करोगे ना, उतना आगे आगे से आपको मैसेज आने लगेगा, आगे आगे से मैसेज आने लगेगा। मेरी तरह स्पिरिट के साथ एक ऑनलाइन एक होता है ना, एक चैनल टाइप का, आई एम द मीडिएटर, मुझे सुनाई देता है, देन आई कैन ओनली स्पीक। समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ बनने का कोशिश करिए ताकि समाज में आप थोड़ा हेल्प कर सको। सो डोंट फॉरगेट योर पर्पस। ओके, सो आज के लिए इतना ही लियो। इट वाज रियली ऑसम। बहुत अच्छा लगा कि आपके जो भी मैसेजेस थे यहाँ पे। बहुत जल्दी दूसरा रीडिंग लेके आएंगे, तब तक के लिए आप जपते रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।